राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। केजरीवाल के सिंगापुर दौरे और नई शराब नीति को लेकर सीबीआई जांच के आदेश के बाद अब इस झगड़े में एक और विवाद जुड़ गया है। ये पूरा विवाद है एक सरकारी कार्यक्रम में पोस्टर को लेकर, जिसे लेकर रविवार की सुबह गोपाल राय ने ये आरोप लगाया कि मंच पर रात के अंधेरे में पुलिस को भेजकर पीएम मोदी की फोटो लगाई गई और केजरीवाल के पोस्टर फाड़े गए। दिल्ली सरकार के कार्यक्रम को हाईजैक कर बीजेपी का कार्यक्रम बना दिया गया। हम इस मसले पर किसी तरह का कोई टकराव नहीं चाहते, इसलिए हम कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे। कल लेकिन रात में अचानक पुलिस फोर्स वहां पर आती है और वो उस पंडाल को, मंच को कब्जे में लेती है और वहां पर ये जो बैनर लगना था इस पूरे वन महोत्सव का, इसके जगह पे ये अगर आप देखें तो ये बैनर जिसमें मोदी जी का फोटो है, इसको जबरदस्ती वहां पे लगाया जाता है। बाकी जो लोग हैं उनको वहां पे धमकाया जाता है। ये बैनर क्या वहां पे लग गया था जिसमें उपराज्यपाल और सीएम की फोटो? ये बैनर वहां पे आप यहाँ देख रहे हैं ना, काली स्क्रीन लगाई गई है जिसके ऊपर उन्होंने बैनर लगाया है। तो वहां पर चूंकि इसको डिस्प्ले करना था, वहां पर स्क्रीन पे और भी जो बच्चों के जागरूक करने का कार्यक्रम था और डिस्प्ले करना था, उसके ऊपर इन्होंने जबरदस्ती जो है इसको जाकर के लगा दिया। न सिर्फ लगाया है, अभी सुबह सुबह पता चला कि मुख्यमंत्री के मंत्री के जो वहां होर्डिंग और लगे थे स्वागत के रास्ते में, उन सबको फाड़ दिया गया और वहां पे जबरदस्ती जो है इस पूरे कार्यक्रम को भाजपा का कार्यक्रम बनाने की कोशिश की गई। इसको देखते हुए हम नहीं चाहते हैं कोई टकराहट हो, क्योंकि उनकी क्या मंशा है, क्यों ये किया जा रहा है, यह समझ के परे है। ये प्रधानमंत्री कार्यालय प्रधानमंत्री की फोटो पुलिस के द्वारा लगवाने की जिद कर रहा है, उसके संरक्षण में कब्जा करके पोस्टर लगवा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। इसको, इस परिस्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने हमने निर्णय लिया है कि उस कार्यक्रम में हम नहीं जाएंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। वन महोत्सव कार्यक्रम तो हुआ, लेकिन इस कार्यक्रम में ना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आए और ना ही पर्यावरण मंत्री गोपाल राय। पूरे कार्यक्रम के दौरान दोनों की कुर्सियां खाली रही। तो वहीं इस पूरे विवाद और आम आदमी पार्टी द्वारा बीजेपी पर लगाए गए आरोपों पर कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने केजरीवाल के ना आने पर जमकर निशाना साधा। किसने? वो चीफ मिनिस्टर हैं, कौन रोक देता उनको? फोटो लगी हुई थी, कुर्सी लगी हुई थी, नेम प्लेट लगी हुई थी। इनिशिएटिव लेते ना, इनिशिएटिव तो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने लिया था। यहां पर मालूम है सांसद ये बोलेगा कि 3 विजिट पहले कर चुके हैं, जो मैंने मन से बोला नहीं कि मैं पॉलिटिकल चीज में नहीं पढ़ना चाहता। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं सेवा भाव से राष्ट्र के निर्माण के काम करो, एक दूसरे की लेग पुलिंग टांग खिंचाई के काम मत करो कि मेरी कमीज उसकी कमीज से सफेद है। केजरीवाल साहब के डीएनए में ये है कि मेरी कमीज सबसे सफेद है, मैं ही सबसे ईमानदार हूं। साड़ू ने आत्महत्या कर ली, एक मंत्री जेल में है, एक जाने वाला है, फिर भी मैं सबसे ईमानदार हूं। ऐसा करेक्ट है उन लोगों का जी। देखो सीबीआई जांच बार बार कहता बीजेपी डर गई है। उत्तर प्रदेश में क्या हैसियत रही केजरीवाल की? 364 सीटों पे जमानत जब्त हुई, 300 सीटों पे उसको नोटा से कम वोट मिली। उत्तराखंड में 68 पे जमानत जब्त हुई, 25 में से गोवा में 19 में जमानत जब्त हुई। तो बीजेपी डर गई है? अरे जहां बीजेपी नहीं है पंजाब में, वहां केवल आप आए हो। 7 सांसद लोगों ने 4-4, 6-6 लाख की वोटों से आशीर्वाद देकर मोदी जी के लिए जिताए हैं दिल्ली के लोगों ने। तो बीजेपी डर गई है। बता दें कि दिल्ली में बीते एक हफ्ते से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच तनातनी जारी है। चाहे वो रेवड़ी कल्चर वाला बयान हो, केजरीवाल के सिंगापुर दौरे की फाइल हो, नई शराब नीति की सीबीआई जांच के आदेश हों और अब ये पोस्टर वाला विवाद, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल की बढ़ती प्रसिद्धि से बीजेपी घबराई हुई है। यही वजह है कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, केजरीवाल के तमाम कार्यक्रमों में बाधा पहुंचा रही है। अब तो ऐसा समय आने लगा है, मुझे लगता है कि हर जगह मोदी जी की तस्वीर लगाने के लिए कानून बनने वाला है कि इनकी तस्वीर लगे। ये बहुत, मुझे लगता है कि हास्यास्पद बात है और बड़े दुख की बात है कि केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती हुई प्रसिद्धि से ईर्ष्या खाकर, जेलसी, जलन के कारण हमारे ऊपर हर तरीके से हमले करा रहे हैं, मुकदमे करा रहे हैं। ईडी भेजी जा रही है, सीबीआई भेजी जा रही है, गिरफ्तारियां कराई जा रही हैं और अब तो होर्डिंग तक फाड़कर एलईडी स्क्रीन के ऊपर जो है मोदी जी की तस्वीर लगाई जा रही है।
तो वहीं बीजेपी भी एक के बाद एक आम आदमी पार्टी द्वारा लगाए गए आरोपों का उसी अंदाज में जवाब दे रही है। देखिए, आपको जानकर हैरानी होगी कि हर सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोग्राम को ये अपना बना देते हैं। ये प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है और प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं। उनकी तस्वीर हटने का तो बात ही नहीं है, लेकिन इस वक्त ये कहाँ भागे फिर रहे हैं वो बताइए कि पब्लिक जगहों पे ये पहुंच नहीं रहे। जो कार्यक्रम सुनिश्चित है, वन महोत्सव सिर्फ दिल्ली का कार्यक्रम नहीं है। दिल्ली को 1 लाख पेड़ों का लाभ होना था। भाटी माइंस जहाँ पे वातावरण का डिस्ट्रक्शन हुआ खुदाई और खदान की वजह से, उसको ठीक करने के लिए ये वन महोत्सव अरेंज किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर रहना स्वाभाविक है। लेकिन प्रधानमंत्री की तस्वीर का तो नाटक है, असलियत में तो ये कुछ और काम पे लगे हुए। तो कुल मिलाकर दिल्ली में एक बार फिर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच वाद पलटवार वाली सियासत शुरू हो गई है, जो थमने का नाम नहीं ले रही है और इसके आने वाले दिनों में और भी बढ़ने के आसार हैं, जिस पर हंगामा भी बढ़ना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।